assertion A. This is question 19. assertion A क्या दे रखा है? The domain of cos inverse 1 plus x square is 0, ये assertion है। और रीजन R क्या दे रखा है? रीजन R is the domain of cos inverse x is -1 to 1। और हमें चेक करना है कि क्या यहां पर स्टेटमेंट्स होंगी। तो हमें पता है कि देखो, पहले तो आप यही समझो कि डोमेन क्या होती है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तो डोमेन वो x की वैल्यूज हैं जो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। आप बोले सर x तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी हम पुट नहीं कर सकते हैं यहां पर। आप समझो, अगर आपने कुछ भी यहां पर पुट कर दिया तो हर जगह आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहां पर जो x की वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं वही क्या है? इसकी डोमेन है। और वही हमें निकालना है कि क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास cos इनवर्स x फंक्शन है तो इसकी डोमेन होती है -1 to 1, यानी जो x है वो कहां से कहां पुट कर सकते हैं? हम -1 to 1 पुट कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से कहां हो सकता है भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। हमें यहां x बनाना है तो दोनों तरफ -1 कर दें पूरे में से, तो -1 यहां आ गया x स्क्वायर 1 -1। सो -2 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इज लेस देन 0। अब यहां थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। आप समझें, x स्क्वायर जो है वो -2 से 0 के बीच में है। और क्या देखो, -2, मैं नंबर लाइन बनाता हूं, 0 -1 -2, -2 से 0 यहां तक सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। यानी x स्क्वायर की ये वाली वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती हैं आपकी। तो बची क्या वैल्यू? x की वैल्यू केवल एक बची, दैट इज 0, जो केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आपको कुछ नहीं करना। आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर -2 से और सारे नेगेटिव नंबर, x स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकते। केवल आप x की एक ही वैल्यू यहां रख सकते हैं, दैट इज 0। सो डोमेन ऑफ दिस cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0। और यही शायद असर्शन कह रहा था। तो असर्शन तो सही है। अब रीजन को चेक कर लो। द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 to 1। तो जो इसका डोमेन है -1 to 1, यही तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहीं से हमने निकाला। तो ये भी सही है और असर्शन को बताने में इसने मदद की है। मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। अब ऑप्शंस को देख लें। पहला ऑप्शन है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए को ही आप टिक कर देंगे। यहां पर असर्शन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।